हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स डिमांड जनरेशन कैंपेन के बारे में। दिस वन इज़ द वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो आप कह सकते हो कि एक्चुअल में ये सिस्टम वर्क कैसे करता है और आप अपने एड्स को कितना ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हो, कितने ज़्यादा आप यहाँ से लीड्स एंड कन्वर्सन्स क्रिएट कर सकते हो। राइट, आपको करना है यहाँ पे जनरेट, आपको लीड्स भी जनरेट करने हैं, प्रोडक्ट सेल करनी है। सो एवरी टाइप्स ऑफ द कैंपेन आज की डिमांड है न्यू जनरेशन्स की, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए हैं कि वहाँ पे भी आप ऐड कैंपेन रन कर सकते हो। सो गूगल का जो ऐड कैंपेन टेक्नोलॉजीज है ये यहाँ पे आपको मोर वास्ट और अपने सर्विसेज को कितना क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी में गूगल एड्स डिमांड जनरेशन कैंपेन के बारे में आज जो मैं डिस्कस करूँगा, सो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको समझ लो कि एक्चुअली ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। देखिए, सारे कैंपेन, चाहे वो सर्च ऐड हो, चाहे डिस्प्ले हो, अनदर टाइप ऑफ यूट्यूब व्यूज हो, कुछ भी कैंपेन हो, वो सबकी एक ही स्ट्रैटेजी है। बट उसमें क्या डिफरेंसेज है, कहाँ तक ऑडियंस पहुँच सकती है, क्या ऑडियंस सर्च कर सकता है, इनको प्यूरीफाई किया गया है इस एड कैंपेन के थ्रू। एंड दिस वन इज द गुड टेक्नोलॉजीज कि आप यहाँ से कैंपेन अगर रन करते हो तो डेफिनेटली आपको एक बेटर रिजल्ट की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बट इसके पहले आपको समझना है कि एक्चुअल में ये है क्या। सो ए गूगल Ads demand generation campaign is a marketing strategy aimed at generating interest and demand for a product or services। देखिए, दो ही चीज़ें सेल होती है, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विसेज। सो मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता दूं कि ये डिमांड जनरेशन की जो कैंपेन है इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और अपने सर्विसेज से लीड्स कैप्चर कर सकते हो। राइट, अब आगे चलते हैं। कैप्चरिंग इंगेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस वन मैं इसको रेट कर रहा हूँ। कैप्चरिंग इंगेजमेंट एंड एक्शन अक्रॉस कहाँ दिखेंगे, यूट्यूब इंक्लूडिंग शॉर्ट्स, डिस्कवर एंड जीमेल। डिमांड जेन कैंपेन्स आर आइडियल फॉर सोशल एडवर्टाइजर्स हु वांट टू सर्व विजुअली अपीलिंग मल्टी फॉर्मेट एड्स ऑन गूगल मोस्ट इम्पैक्टफुल सर्फेसेज अवेलेबल ऑन टू एनी एडवर्टाइजर। आप समझ लो कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है लोगों में, बिकॉज क्या है, सबको लीड्स चाहिए, सबको सेल चाहिए, सबको तरक्की चाहिए, सबको अपना एक आइडेंटिटी बनना है। राइट, कंपनी को अपना ब्रांडिंग करनी है। राइट, फ्रीलांसर को अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो इस तरीके से सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम सेल्स और मैक्सिमम लीड्स आप कैसे जनरेट करोगे। और एवरीथिंग इज सेम, जो भी आप कैंपेन रन करते हो ना उसमें एवरीथिंग इज सेम। मैंने यहाँ पे फिर भी मेंशन कर दी है कि एक्चुअली दिस सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कैंपेन की ऑब्जेक्टिव में, और इसके साथ ही प्रैक्टिकली हम चले तो ज़्यादा बेटर होगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डिमांड जनरेशन कैंपेन इज टू क्रिएट अवेयरनेस। राइट, मैं जो पॉइंट है वहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, and interest in a brand, product or service. This may involve showcasing unique selling points, highlighted benefits or addressing pain points of the target audience. आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी हो या मैं कहूँ कि कोई भी सर्विसेज से आपको लीड्स लेने हैं, और अगर आपने बिल्कुल वही टारगेट कर दी कि जैसे मैं कहूँ कि आपने एक प्रोडक्ट को सेल करना है, ओके, तो मैं कहता हूँ कि एक आपकी प्रोडक्ट है, कुछ आयल हैं, राइट, ठीक है, जो हेयर आयल हो सकते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें लिख दी कि द कॉस्ट इज बिहाइंड अप्रॉक्स अराउंड 200 रुपीज़ विद द 15% ऑफ, ट्राई नाउ फॉर टुडे, दिस टाइप ऑफ द कैंपेन, तो आपके क्लिक्स जो रियल यूजर भी आएंगे, जो इंटरेस्टेड है परचेजिंग के लिए, बाइंग के लिए, वो भी वहाँ से चले जाएंगे। आपको अपने एड्स को आप कह सकते हो कि बिल्कुल एजुकेशनल बनाने हैं। सेलिंग पर्पस से बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशनल पर्पस से बनाएंगे तो वो सेल हो जाएगी। राइट, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे आप उसे यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर कैंपेन के थ्रू। राइट, तो फर्स्ट इज द कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंड इज द ऑडियंस टारगेटिंग। राइट, और मैं आपको इसके पहले कैंपेन पे ले चलता हूँ, जब मैं वन बाय वन स्टेप को फॉलो करूँगा।
आपको आनी है कैंपेन वाली पेज पे लॉगिन करके, और यहाँ पे न्यू कैंपेन है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्लिक करने न्यू कैंपेन पे, राइट। यहाँ पे सेल्स लीड ऑप्शन है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ऐप प्रमोशन है, अवेयरनेस है, लोकल स्टोर है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल सेटिंग्स है, राइट, गाइडेंस। मैं आता हूँ सेल्स पे। चलिए मैं आज सेल्स की बात करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्स को जब मैं करता हूँ तो ये कन्वर्सन गोल है जो मुझे बाद में मैं सेट करूँगा। नेक्स्ट कंटिन्यू। अब मेरे को यहाँ पे जाना है कि एक्चुअली मेरे को कौन सा यहाँ पे कैंपेन टाइप चलाने हैं। तो दिस वन इज अ डिमांड जेन। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर, राइट। ये मैंने क्लिक किया और इसे कंटिन्यू की। तो हमारा ये जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव अब स्टार्ट हो। ये मैंने सेल्स ले लिया है, ठीक है। स्टार्ट नाउ। अगर मेरे को कुछ चेंज करना तो मैं यहाँ कर सकता था, लेकिन मेरे को आज यही बनाने हैं। डिमांड जेन मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मेरी एक साइट है जिसको मैं लेके चलना चाहूँगा, जिससे आपको मैं प्रैक्टिकली अप्रोच दिखा दूँ। जैना, ओके, दिस वन इज द साइट्स JAYNASINKX.com, ओह सॉरी, JAYNASINKS.com, ओके। दे आर सेलिंग द आप कह सकते हो इसे सिंक्स वगैरह जो होते हैं, किचन फिटिंग्स एंड बाथरूम फिटिंग्स प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग, ओके। ये सेल करते हैं और इनका सबसे स्टेनलेस स्टील्स हैं, सिंक्स हैं, और भी लॉट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे डबल बाउल है, सिंगल बाउल है, वॉश बेसिन है, ओके, फिक्सर ड्रेन है, शावर चैनल्स हैं, अंडर लॉट्स ऑफ द एसेसरीज प्रोडक्ट्स हैं जो भी सैनिटेयर से रिलेटेड आते हैं। ये आपको समझना है। अब क्या होता है कि मैं अगर डायरेक्ट कैंपेन पे चला जाता हूँ तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि एक्चुअली मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, साइट क्या चाहती है। दे आर द मैन्युफैक्चरिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम लोग बाई करें, सेल हो इनकी। तो हमें क्या करना है कि मैं एक आपको इस पे आइडियाज़ लगाने हैं कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट्स क्या है, आपके ऑडियंस कैसे हैं, ये सब आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। अदरवाइज आपने टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से कैच नहीं किया, आपने सही तरीके से कीवर्ड्स को कैच नहीं किया, तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। डेफिनेटली एक चीज़ ध्यान में रखनी है, चाहे वो कैंपेन 10,000 रुपीज़ की हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, या 1,000 की हो। अगर कोई 1,000 भी लगा रहा तो एक्सपेक्टेशन उनकी होती है 20K उसे मिले। 1 लाख है तो डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 5 लाख उनको ROI मिले, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन, मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को कन्वर्सन चाहिए, क्लिक्स चाहिए, कन्वर्सन वैल्यू चाहिए। साफ लिखा गेट मोर ट्रैफिक, इंगेजमेंट ऑन द लीड्स, राइट, गेट मोर सेल्स और द अदर कन्वर्सन एक्शंस विथ योर ऑडियंस बाय यूजिंग ए कन्वर्सन बेस्ड बीट स्ट्रैटेजी। हम फॉलो करेंगे प्रोडक्ट्स के लिए कन्वर्सन्स, राइट। अब हमें यहाँ पे कन्वर्सन्स की गोल सेट करने हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एक्शन में, मैंने पहले कुछ और सेट कर रखा था, बट मैं इसको अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। गो टू कन्वर्सन, योर कैंपेन वॉन्ट बी सेट टू सेव चेंजेस, फिनिश क्रिएटिंग योर कैंपेन, ओके, स्टे हियर। लेट्स फ्रेंड्स, इसको मैं लास्ट में करूँगा, ओके। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन इज द एवरेज अमाउंट you did like to pay for a conversion. Google Ads will optimize bids to help as many conversions as possible at the target cost per action. ठीक है, some conversions may cost more or less than your target. ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट ए गोल कॉस्ट पर एक्शन कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको आप यहाँ पे लीव कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं कॉस्ट पर एक्शन को लीव कर रहा हूँ, राइट। अब मेरे बजट की बात होती है कि डेली की बजट क्या है। ये डेली बजट पूछ रहा है मेरे से, क्या डेली के हैं, तो मैंने क्या किया ना 500 लगा दिए जो मेरी डेली बजट है, राइट। अब ये कह रहा है योर कैंपेन मे नॉट परफॉर्म विल बिकॉज योर बजट इज द टू लो। अब ये अपना आइडिया दे रहा है कि जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट्स है या जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को रन करोगे, उसके लिए आपको मिनिमम टारगेट बजट करना होगा डेली के 2,900 टू देन वो स्टेप्स आगे जाएंगे। तो आप सोच लो कि ये जब इस तरह के कैंपेन आप क्रिएट करते हो तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाते हैं। अगर मैं डेली के 3,000 यानी कि 3,030 हो गए 90,000 रुपीज़, यानी कि मैं 90,000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कोई भी अगर
₹90,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी सेल्स की एम कितनी हो सकती है? 10 लाख भी हो सकती है, 25 लाख भी हो सकती है, राइट। सो बहुत ही सोचकर इस ऐड को बनाना है, क्योंकि दीज आर द टू कॉस्टली ऐड। एक जो मिनी साइज कंपनी या स्मॉल मिड कंपनी होती है ना, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ये होते हैं कि अरे पता नहीं सेल्स होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकते कि सेल्स हो जाएंगी। बट इफ़ यू आर एक्सपर्टीज, आपने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया है इस प्रोडक्ट के बारे में, ऑडियंस को आप समझते हो कि किस तरह के ऑडियंस यहाँ पे आकर बाई करेंगे, तो ये सक्सेस हो जाते हैं कैंपेन। और ऐसा नहीं कि कोई भी कैंपेन बनाने में आपने बनाया 2-3 दिन चलाया छोड़ दी, वो गलत है। यू नीड टू वेट एटलीस्ट 1 वीक to 10 डेज। आपको यहाँ पे वेट करना होगा, तभी आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। यहाँ पे ये शेड्यूलिंग ने कब से चलानी है, शेड्यूलिंग को अगर आपको कहीं पे आपको लगता है कि नहीं मैं 15 दिन चला के रखता हूँ, तो मैंने इसको 31 तक कर दिए, राइट। मैं चाहता हूँ 1 महीने कम से कम ये मेरा कैंपेन चले। सेट ऐड ग्रुप लोकेशन एंड द लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कैंपेन लोकेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया आ गए, इंडिया को अगर आपका टारगेट मार्केट इंडिया है तो आप इंडिया लोगे, अदरवाइज कोई अनदर लोकेशन है तो आप यहाँ पे चूज कर लोगे, दिल्ली वगैरह जो भी है आप यहाँ से चूज करोगे। अदरवाइज मेरा जो लोकेशन है वो इंडिया टारगेट करने हैं। लैंग्वेज, फ्रेंड्स चूँकि इंडिया में टारगेट कर रहा हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर मैं डच ये सब लिखूँ तो गड़बड़ है। तो आई थिंक कि मोस्टली ऑफ द पीपल स्पीक के इन इंग्लिश, राइट, ENG, इंग्लिश एंड हिंदी, जो लोग बोलते हैं हिंदी, राइट। तो मैंने यहाँ पे 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिए, इंग्लिश एंड हिंदी। मैं चाहता हूँ कि सारे डिवाइसेस पे ये एक्टिव हो। ऐड शेड्यूलिंग ऑल डे है। अब यहाँ पे आके अपना आप ऐड शेड्यूलिंग लगा सकते हो कि ऑल डेज आपको चलाना है, वीकडेज चलाने हैं, मंडे टू फ्राइडे चलाने हैं, मंडे टू सैटरडे चलाने हैं। और अगर आपको ऑल डेज चलाने हैं तो आपने यहाँ पे सेट करना है कि कितने से कितने बजे टाइम तक चलाने हैं। मोस्टली पीपल, हमें लगता है कि 9:30 इज़ द गुड एंड 8 o'clock मेरे अंदाज से काफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं ऐड चलाकर मेरे को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलना है। सॉरी 8 PM लिखा मैंने, 8 मीन्स 20, राइट, या 8 यहाँ पे आ रहे 8 PM, राइट। तो मेरा जो ऐड है वो ऑल डे चलेंगे 9:30 to 8 PM, इससे ज़्यादा मैं नहीं चला पाता। कैंपेन URL ऑप्शन, ओके, इसकी फ्रेंड्स कोई ज़रूरत नहीं है। टारगेट टेम्पलेट से ये उस तरीके से आप अपना यहाँ पे लगा सकते हो, सेट कर सकते हो, अपने फाइनल URL को गोल सेट कर सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। एंड हम चलेंगे गो टू द ऐड ग्रुप्स। ये आगे ऐड ग्रुप, तो मैं ऐड ग्रुप का एक नाम दे देता हूँ जो कैंपेन रन करने जा रहा हूँ। मैंने उनके साइट का नाम लिखा है जैना ऐड ग्रुप। टुडे डेट में ऐड कर देता हूँ 26 Feb और 24, राइट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी मैं डिस्कस कर रहा था, ऑडियंस। आपकी ऑडियंस कहाँ से आएंगे? देखिए यहाँ पे साफ लिखा, ऑडियंस अलाउ यू टू रीच पीपल बेस्ड ऑन हु दे आर, देयर इंटरेस्ट, उनके हैबिट्स क्या हैं, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग, और हाउ दे आर इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड जब बात आती है ना लैक की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको सोचना है कि हमारा ऑडियंस कैसा होगा, क्या वो सर्च कर सकता है वैसा ऑडियंस जो आपको बेटर कन्वर्सन्स दे सकता है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल हो। मैं जो टारगेट मार्केट जो अभी सेट किया है बजट 3000 पर डे का, तो आप सोचो कि मेरे को तो भाई 20,000 पर डे के तो हिसाब से ROI भी तो इंक्रीज करनी है। यहाँ पे आपको काम करना है, राइट। अब मैं यहाँ पे आकर ऐड एन ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ, ओके। अभी आप देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जैना सैंपल एक बना के डाला था जो अभी अंडर रिव्यू है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको न्यू ऑडियंस में एक बार आपको आइडिया दे दूँ, राइट, कि किस तरीके का होना चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पे जैना ऑडियंस, ODAIENC ऑडियंस, एंड डेट ऐड कर देता हूँ 26 Feb 24, राइट। यहाँ पे मैंने ऑडियंस कस्टम सीक्वेंस, प्लीज पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी, डाउनलोड ऐप और द विजिट साइट्स। सो फ्रेंड देखो, जब भी आप कैंपेन बनाओ ना, तो यहाँ पे एक देखिए आती है जो हेल्प करती है आपको कि आपके जो सेगमेंट्स बनेंगे, जो आपके ऑडियंस बनेंगे वो कैसा होगा।
राइट। कस्टम ऑडियंस आर नाउ कॉल्ड कस्टम सीगमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे आप अपना वो ऐड देखोगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करना है। आपको सर्च है और यहाँ पे ब्राउज है। ब्राउज तभी होंगे जब ये डेटा मैंने यहाँ पे डाल रखा है, राइट। यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देख लो ये सर्च कैसे होते हैं, राइट। मैं न्यू सेगमेंट पे क्लिक करूँगा। सेगमेंट नेम आ गए। सेगमेंट नेम आप कुछ भी दे दो। मैंने लिखा है जैना सिंग्स, JAYNA, ठीक है। एंड पीपल हु सर्च, अब गूगल में क्या क्या सर्च करते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने गूगल में आपने आइडिया जो आपने रिसर्च किए हैं तो आपके लिए डेटा कलेक्ट करने में बहुत इजी हो जाती है। उसकी आप एक्सेल बना लो। अदरवाइज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ। उनका जो मेन प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील KITC किचन सिंक, मैंने ये लिखा। देखते हैं गूगल क्या सर्च करता है। सो फ्रेंड जो इनकी हैं वो मैं यहाँ से लूँगा। स्टेनलेस स्टील है, सिंक प्राइस भी लोग पूछते हैं। स्टेनलेस किचन सिंक भी हैं, लार्ज या डेफिनेटली कॉमर्शियल स्टेनलेस भी हैं, अंडर माउंट भी हैं। स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स हैं। कोहलर इज द अनदर कंपनी वी कांट यूज, मैं कर नहीं सकता। अंडर माउंट हो गई ये। स्टेनलेस स्टील बेसिन भी है। अंडर माउंट किचन सिंक हो गए। बेस्ट है अंडर माउंट किचन सिंक्स। ब्लैक नहीं है, डबल बॉल किचन सिंक। इस तरीके से देखो आप कितने सारे ऑप्शंस ओपन होते जा रहे हैं। जितना आप सेलेक्ट कर सकते हो 50, 100। ब्रदर बात वो है कि 3000 को हमें एक दिन के अंदर 20,000 की सेल्स लानी है, तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे मेहनत तो बहुत करनी है, राइट। और इवन आप चाहे बड़ा कैंपेन चलाओ चाहे छोटा कैंपेन चलाओ, रिजल्ट्स तो देना है ना। और तो आपको रिजल्ट्स के लिए यहाँ पे वर्क करना है। और ये मेरा यहाँ पे इस डेटा को मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, ये मेरा हो गया। और ये क्या होता है फ्रेंड, ये पेंडिंग में चले जाते हैं। गूगल एडवर्ड्स की जो गूगल एड्स की टीम है वो रिव्यू करते हैं इन्हें, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं अंडर रिव्यू। सो जैसे ही ये ओवरव्यू आपकी ये रिव्यू वो चेक कर लेंगे कि एवरीथिंग इज ओके, वो यहाँ पे आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, राइट। बट आप अपने कैंपेन को पूरा कंप्लीट करना है तो आपको डेफिनेटली आगे की ओर बढ़ना है। अब आप देखो योर डेटा जैसे ही होंगे तो आपको ये डेटा यहाँ पे आएंगे और अपने डेटा को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे वो डेटा ऑटोमेटिकली आपकी ऐड हो जाएंगी। ओके, या तो आप न्यू सेगमेंट पे क्लिक करके फिर वही प्रोसेस करोगे। ओके, अब उसके बाद इसमें रीच पीपल हु आर सिमिलर टू योर सीड लिस्ट, तो अगर आप चाहो तो न्यू सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास हैं तो आप उसी लिस्ट से वहाँ से डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, राइट। आप सजेस्ट ये ना सेगमेंट नेम सीड लिस्ट इंक्लूड यूजर्स हु आर सिमिलर टू ए लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स अप टू 10 सीड लिस्ट कैन बी सिलेक्टेड। 10 से ज़्यादा हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। लोकेशन, ओके, चूज विच कंट्रीज यू वांट योर लुक अलाइक सेगमेंट और टारगेट। सो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स किसी भी चीज़ को नहीं बनानी है, बिल्कुल सोचकर कि भाई मेरा तो ये है। जो समझ में नहीं आती उसको आपको फिल नहीं करना है, ज़बरदस्ती फिल नहीं करना, तो कैंपेन पे बैड इफेक्ट पड़ते हैं। तो आपको इस तरह के कोई भी टर्म्स को यहाँ पे नहीं करना है और स्किप करते हुए आपको आ जानी है डेमोग्राफिक्स पे। ऑल डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि पीपल्स हैविंग, अभी आप देख लो, फीमेल मेल अननोन, कुछ भी हो सकते हैं, 18+ से 65+। डेफिनेटली 75 साल की भी है, जो नल में पानी नहीं आ रहा तो आपको टैप तो बाई करने पड़ेंगे, राइट। और 18+ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके पहले के लोग जो होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस के होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, तो वो बाई नहीं कर सकते अच्छे प्रोडक्ट्स, उन्हें आइडियाज नहीं होते जब तक कि वो समझ नहीं ले कि एक्चुअल में ये कंपनी कैसी है, इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये लगाया एडिशनल डेमोग्राफिक्स। सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा है कि जो भी हो, ओके, जिस तरीके का लोअर 50% आपको डालना है उससे ये तो आप ऐड कर सकते हो। टॉप 20% तो मैंने 50% ये ऑटोमेटिकली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है और इसको आपको सेव कर देना है। तो ऑडियंस की पार्ट जो मैं बनाया यहाँ पे, ये जस्ट एज ए एग्जाम्पल टू शो यू, राइट। आपको मैंने दिखाया कि बनाने हैं, आपको कैंपेन को बिल्कुल एक्यूरेट बनाने हैं, आपके कीवर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, क्लिकेबल होने चाहिए, पीपल्स आर सर्चिंग डेली, तभी आपको वो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ओके,
तो ये हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम आते हैं गो टू ऐड वन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स अब ऐड की बात आती है। तो मैं बिना ऐड पे जाने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपकी ऐड शो होती है। ये देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स पे ये इस तरीके से शो होती है, यूट्यूब इन स्ट्रीम में ये इस तरीके से शो होती है, यूट्यूब इन फीड में ये इस तरीके से शो होती है, डिस्कवर में यहाँ पे शो होंगे और आपका जीमेल के अंदर यहाँ पे शो होंगे। सो फ्रेंड दीज आर द ऑप्शंस जहाँ पे आपके एड्स होंगे। अब पीपल विल बी इंटरेक्ट विथ योर एड्स एंड डेफिनेटली इफ दे क्लिक योर एड्स डेफिनेटली यू विल गेट अ रिजल्ट्स। अगर आपकी लैंडिंग पेज परफेक्ट हो, जो मैंने लैंडिंग पेज के बारे में कैंपेन बनाया है उसको आप देखो समझो और तभी आपको वहाँ पे आइडिया लगेंगे कि आपके कैंपेन कितना इफेक्टिव है, राइट। और फ्रेंड्स आपको बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं है, इन चीज़ों को मोर प्रोफेशनल। आप जितनी गलती करोगे ना आप समझो कि वो चीज़ें सीख रहे हो। गलती करने का मतलब निराश होना नहीं है कि आप निराश हो गए, अरे यार ये तो कैंपेन मुझसे बना नहीं, छोड़ो किसी और को वो कंपनी दे, नहीं। यही है, अगर आपने यहाँ पे वो चीज़ें फेस नहीं की आगे भी वही प्रॉब्लम होगी। सो यू नीड टू फेस, खुद से करें कोशिश। इतने सारे गाइडेंस है, इतने सारे गाइड अवेलेबल है, गूगल एड्स के ट्यूटोरियल अवेलेबल है, यूट्यूब के वीडियोज अवेलेबल है। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सिखाएगा जिससे कि आप उनसे एजुकेट हो सकते हो। अब ये कहता है सिंगल इमेज ऐड चलाने हैं, वीडियो ऐड चलाने या कर्सर इमेज ऐड चलाने। तो फ्रेंड्स आप हर तरह के एड्स लीड्स फीड सब कर सकते हो। मैं इमेज की बात करता हूँ। ओके, मैंने एक ही टाइप की इमेज ऐड मेरे को अभी रन करने का है, राइट। ऐड का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जैना सिंग्स ऐड, राइट। नेक्स्ट मीडिया। अब यहाँ पे आपको आके इमेज ऐड करने हैं। जैसे ही आप करेंगे तो आप देखिए आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट से वो डेटा निकाल सकते हो इमेज की, राइट। जैसे मैं कहूँ कि मैं साइट पे जाता हूँ और यहाँ से कुछ इमेजेज मैं यहाँ से निकाल लूँ, अगर सिंग विद ड्रेन बोर्ड ये हो गए, सिंग्स विद ये इंटरनेशनल कलेक्शन स्क्वायर सीरीज, सो एनी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये लिया स्टेनलेस स्टील सिंक्स के बारे में और मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला और इंटर प्रेस की। ये क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये उनके साइट को सिलेक्ट करना है जो साइट्स वहाँ के लिए कैपेबल हो, जहाँ वो फिट हो जाए वो ऐड, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो इसको आपको छोड़ना है, ये इस तरीके से दिखेंगे, राइट। नेक्स्ट एसेट्स लाइब्रेरी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप है आपके पास कुछ इमेजेस तो आप यू कैन इंक्लूड दिस टाइप ऑफ द इमेजेस, ओके। जस्ट एज एग्जांपल सजेस्टेड, यानी कि आपके पास कोई ऐसा सजेशन अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो इमेजेस को। फ्री स्टॉक इमेजेस, आप अगर यहाँ पे देख लो कुछ नाम वगैरह देके शायद मिल जाए आपको, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल बाउल सिंक, DOUBLE, डबल बाउल सिंक। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर इससे अकॉर्डिंग इमेज होंगे और लगता है कि यही प्रोडक्ट सेम है सो यू कैन यूज, राइट। ये जैसे मैंने ये सब प्रोडक्ट्स कस्टमर के सेम है तो मैंने यहाँ से करीब 15-20 इमेजेस यहाँ से कैच की और यहाँ पे आने के बाद जब ये अपलोड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। सो मैंने अब क्या किया, डिफरेंट वेरिएशंस में अपने इमेजेस को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब याद रखना है इमेज की क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगी, राइट। लोगो ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपके पास लोगो है तो ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हेडलाइंस, क्या हेडलाइंस होने चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पे आपको हेडलाइंस क्रिएट करने हैं एंड द डिस्क्रिप्शंस। आप यहाँ पे डिफरेंट लॉट्स ऑफ द हेडलाइंस यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ओके। तो मैं लिखता हूँ जैसे एक एज ए सिंपल एड्स बनाना है, ओके। और वो एड्स आपका ना इतना परफेक्ट होना चाहिए कि बेटर रिजल्ट्स मिले। अभी मेरे को जैसे कोई आइडिया अगर आपको नहीं आ रहा है या मेरे को नहीं आ रहा है सो मैं क्या करूँगा ना, लिखूँगा स्टेनलेस स्टील सिंक, ओके, फॉर किचन। सो मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कि इतने सारे आ गए, यहाँ पे देखिए इतने तरह के सिंक आ गए हैं, ओके। लॉट्स ऑफ द ब्रांडेड यहाँ पे आपके सामने आ रही हैं। सो अब हमें लगता है कि किस तरीके का एड्स यहाँ पे हम बना सकते हैं, तो आप देख लो यहाँ से आइडिया लेने के लिए स्पॉन्सर लिंक्स को भी देख सकते हैं। वॉश बेसिन विद इनोवेशन बेसिन विद द कॉम्प्लीमेंट बाथरूम। तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगता है कि बनाना है
उस अकॉर्डिंग बनाते हैं। और रिलेटेड सर्च को भी यूज कर सकते हैं कि क्या पीपल सर्च कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील सिंक फॉर किचन इंडिया, स्टेनलेस स्टील सिंक फॉर किचन अंडर माउंट। ओके, अंडर माउंट इज अ गुड टर्म्स। स्टेनलेस स्टील सिंक फॉर किचन प्राइस। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। कुछ आइडिया आप इसके कंटेंट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन से भी आइडियाज ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेनलेस स्टील KITC किचन सिंक। ओके, स्टेनलेस किचन सिंक, ये हमारा हेडलाइंस है। तो आपको इस तरीके से अपन यानी कि 40 कैरेक्टर्स के अंदर ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं जानेंगे कितने भी आप यहाँ पे हेडलाइंस बनाओ। ओके, वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई एम वांट टू गिव यू, सजेस्ट यू, कि समटाइम्स क्या होते हैं कि आप जब बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो ना तो माइंड बिल्कुल सही हो जाता है, पॉज सा हो जाएगा या लगेगा अरे पता नहीं मेरे माइंड में आ रही है वो टर्म्स तो नहीं हो रहे हैं। तो आप कुछ चैट GPT भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके टर्म्स को यूज करो, यू जस्ट कीप द आइडिया, वहाँ से आप आइडियाज लो। ओके, आइडियाज को वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करो। डोंट यूज द AI कंटेंट, आपको यूज नहीं करना है। बिल्कुल ह्यूमन जनरेटेड एड्स बनाएंगे तो वो बेटर परफॉर्म करेगी। आइडियाज लेने की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल एड्स में लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे को आगे हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन जो मुझे आइडियाज़ दे जाएंगे, राइट। मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्टेनलेस स्टील KITCHEN किचन सिंक, राइट। ये मैंने लिख दिया स्टेनलेस स्टील किचन सिंक। तो ये मुझे कुछ आइडियाज़ देंगे, मैं देखता हूँ उस आइडियाज़ को मैं कितना इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। समटाइम्स क्या होता है ना कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है ना कि अरे हाँ यहाँ से मैं कुछ अच्छा डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, सो डेफिनेटली यू कैन डू, आप कर सकते हो। ओके, अब आप देखो मेरे पास इतने सारे हेडलाइंस ये सारे आ गए, तो लॉट्स ऑफ द थिंग्स अब सोचना है कि किस तरीके का है। आप अगर आपने कस्टमर के ऑडियंस और कस्टमर के वेबसाइट को तरीके से समझ लिया तो आपको बेटर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे सिलिक स्टेनलेस सॉल्यूशंस एक्सप्लोर आवर कलेक्शन, दिस वन इज गुड, सोचा जा सकता है, बट इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँगा। मॉडर्नाइज योर किचन, चूज स्टेनलेस टुडे, चिक एंड फंक्शनल स्टेनलेस सिंक्स फॉर यू। सो है यहाँ पे जिसको मैं उसको तरीके से यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहला जो था मैं था सिलिक स्टेनलेस सॉल्यूशन एक्सप्लोर आवर कलेक्शन, कंट्रोल C की, राइट। और मैंने यहाँ पे आके मैंने एक ये ऐड कर दी, बट अभी ये 50 कैरेक्टर्स में चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा सिलिक स्टेनलेस सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, स्टेनलेस, इसको मैंने रिमूव कर दी, अभी भी 39 है। अब इसी को मेरे को सही करना है, सिलिक स्टेनलेस एक्सप्लोर आवर, कंट्रोल X मैंने यहाँ पे किया है और मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर आवर सिलिक स्टेनलेस कलेक्शन। ओके, सिंक यहाँ पे होना चाहिए, सिलिक स्टेनलेस सिंक, राइट। अब यहाँ पे आ रहे हैं कि कैरेक्टर्स हमारे ज़्यादा हो गए। ओके, एक्सप्लोर आवर सिलिक के स्टेनलेस सिंक के कलेक्शन की जगह हम कोई और दूसरे टर्म्स हमें यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा ले नहीं पाएगा। एक्सप्लोर आवर सिलिक स्टेनलेस सिंक्स। ओके, नेक्स्ट अभी चेक करता हूँ और हम क्या यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन क्वालिटी, अपग्रेड टू स्टेनलेस, इफोर्टलेस एलिगेंस, एक्सप्लोर आवर स्टील सिंक्स। ओके, अफोर्डेबल लग्जरी, अपग्रेड योर सिंक्स विथ स्टील्स, राइट। ये अच्छा टर्म्स लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉल टू एक्शन भी इसमें आ रहे हैं। सो एवरी वन इज़ द 48। एक तो ये हो गए एक्चुअल अफोर्डेबल लग्जरी, अपग्रेड योर सिंक विथ स्टील, या नॉट यूजिंग द अफोर्डेबल लग्जरी। ओके, अपग्रेड योर सिंक विथ स्टील, दिस वन इज गुड। तो आपको इस तरीके से आपको बनाना है, सोचकर समझ के अपने तरीके से थोड़ा चेंज करके, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। ट्रांसफॉर्म योर किचन टुडे, चूज स्टेनलेस, तो इसको भी थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरीके से हम बना नहीं सकते, कैरेक्टर्स आगे निकल गए। तो चूज स्टेनलेस, एक सेकेंड, कंट्रोल X कर देते हैं इसको, और ट्रांसफॉर्म योर किचन, एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म योर, एक सेकेंड, स्टेनलेस किचन नॉट अ टुडे, ट्रांसफॉर्म योर, ये गलत बन रहे हैं, मैं इसको एक बार फिर, चूज स्टेनलेस स्टील, एक सेकेंड मैं यहाँ पे और आइडियाज लेता हूँ। स्टेनलेस सॉल्यूशन नो, टाइमलेस नो, मेक योर किचन स्पार्कल, ये भी सही नहीं है। फंक्शनल लग्जरी, अपग्रेड योर सिंक विद स्टेनलेस, इफॉर्टलेस अपग्रेड ट्रांसफॉर्म। अब आप देखो मेरे कितनी यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग, मैं चाहता तो ये ऐड पहले से बना के रखता, बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं बना के रखूँ तो आपको ना ब्रेन स्टॉर्मिंग में ईजी हो। दैट इज़ टू डिफिकल्ट टू चूज एवरीथिंग हियर। आपको अपने एड्स में ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करनी पड़ेगी, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं एक एक एड्स को क्रिएट करने में। क्या ये एड सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आपको हर चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, राइट। अभी आप देखो मेरे को यहाँ पे भी 3-4 मिनट लग गए। अगर सिंक स्टील है, एक्सपोर्ट आवर, इसलिए किसी ये देखिए ये दोनों सही हो गए। चूज स्टेनलेस स्टील सिंक, ये इतने जिक्का में एक्सप्लोर, XPLOR एक्सप्लोर, अब मोर लिखूंगा तो वो जाएंगे नहीं, एक कैरेक्टर्स निकल गए, ठीक है मोर। अब मैंने ये 3 बना लिया, अभी आगे नहीं जाता। अब आता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो मेरे को 90 कैरेक्टर्स के बनाने हैं। सो आई विल कीप द 90 कैरेक्टर्स के 2 डिस्क्रिप्शन तो मैं रखूँगा ही रखूँगा, ओके। सो पता नहीं कौन सा वेरिएशन कब कहाँ पे काम कर जाए। अब यहाँ पे देखना है कि तरीके से बनानी है, राइट। एक्सप्लोर आवर कलेक्शन फॉर टाइमलेस एलिगेंस इन योर किचन, थिंग्स फॉर इजी होम, एलिवेट योर किचन टुडे, चूज फॉर द स्टाइल एंड फंक्शनलिटी। एक तो मेरे को अच्छा लगा चूज स्टेनलेस पर ये वाली, कंट्रोल सी टू मॉडर्नाइज योर सिंक्स, बट ये 57 वर्ड्स हो चुके हैं, 57 कैरेक्टर्स, मॉडर्नाइज योर किचन, ये आगे न लगा के मैं मतलब कि चूज स्टेनलेस फॉर इफॉर्टलेस स्टाइल एंड फंक्शनलिटी, देखते हैं। और ये हो गया हमारा मॉडर्नाइज योर किचन और स्टाइल फंक्शनलिटी टू मॉडर्नाइज योर किचन, ये मेरा एक डिस्क्रिप्शन रेडी, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसमें कॉल टू एक्शंस मेरे को कुछ में यूज करने हैं। सो फंक्शन से एक्सप्लोर योर रेंज फॉर द चिक स्टेनलेस स्टील सिंक्स टुडे, अपग्रेड योर किचन विथ आवर प्रीमियम स्टेनलेस फिक्सर, ये भी सही है। एलिवेट डिस्कवर आवर कलेक्शन ऑफ द प्रीमियम स्टेनलेस फिक्सर। सो यहाँ पे देखिए आपको लॉट्स ऑफ द यहाँ पे मिल रहा है, ट्रांसफॉर्म योर किचन विथ आवर रेंज ऑफ स्टेनलेस सिंक्स, दिस वन इज गुड, मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लगा और मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, राइट। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कैरेक्टर्स बचे हैं तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ सेव 10% मोर, राइट। अब ऑन फर्स्ट सेल, जब आप आओ तो एक तरह से मैं यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन की 10% के कुछ ऑफर लगा दे तो पीपल विल इंटरेक्ट मोर। तो आपको इस तरीके का ऑफर चूज करना चाहिए, वो फेस्टिव हो, कोई होली हो या आने अपकमिंग जो फेस्टिवल्स आने उसको यूज करते हुए भी आप एड कैंपेन को रन कर सकते हो। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग हर तरीके से, गूगल के एड्स को देख के, लोगों के स्टाइल और उनके कैंपेन को देखकर, अनदर कंट्री में भी आप जाके वो सर्च कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको रिसर्च करने हैं। कॉल टू एक्शन टेस्ट देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ऑटोमेटेड मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो ये क्या करेगा, अप्लाई ना ऑटोमेटेड करेगा और मैं इसको रहने देना चाहता हूँ, मैं कोई चेंज करने के मूड में नहीं हूँ। बिजनेस नेम क्या है आपके, तो जैना सिंक्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। विजिट साइट्स भी आ गए हमारे, जो शुरू में मैंने ऐड किया था, एक्सप्लोर आवर स्लिक स्टेनलेस सिंक्स, और ये वहाँ पे आ गए। सो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड क्रिएट कर सकते हो। जो आपका लैंडिंग पेज है उसी पेज को देना है, राइट। मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया। अभी इसमें मेरे को ये चीज़ हो गई है, सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। अब मुझे कुछ भी, अगर आपको पता लगता है कि कोई मोबाइल वर्जन्स के लिए है कुछ, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द गो टू रिव्यू। सो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा, अभी मैंने इमेज ऐड बनाया, आप यूट्यूब बना सकते हो, जीमेल के लिए बना सकते हो, तो लॉट्स ऑफ द थिंग, डिस्कवरी, राइट। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स आप यहाँ पे क्रिएट करके एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, राइट। एंड गो टू द रिव्यू,
ओके अभी यहाँ पे कन्वर्सेंस गोल की जो बात मैं कर रहा था वो अभी यहाँ पे मेरे को बनाने पड़ेंगे, बिकॉज मैंने वो चीज़ें एडिट किया और ये चूंकि इसलिए आ रहे हैं जेना से एड्स हैज द एरर विद द प्रिवेंटर कैंपेन हैज बीन पब्लिश्ड, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको टेस्टेड दिखाया था और मैंने डबल वो ऑडियंस यहाँ पे बनाए थे, इसीलिए वो कह रहा है कि ऑलरेडी मैं आपका बना चुका हूँ और आपने वो चीज़ें फिर यहाँ पे करना है, इसको फिक्स करने के लिए कह रहा है। तो इसको मैं वहाँ से जाऊँगा और डिलीट कर दूंगा, राइट। तो यही होते हैं और कुछ भी इसमें नहीं होता। कन्वर्सन्स आप यहाँ से आप कर सकते हो टूल्स एंड सेटिंग्स में जाकर। ओके ये रही कन्वर्सन्स, तो यहाँ से आप उसे कनेक्ट करके साइट के साथ आप देख सकते हो कितने सेल्स हो रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या CTR जा रहे हैं, एड परफॉर्म अच्छी कर या नहीं, आपके लैंडिंग पेज परफेक्ट है या नहीं, A by टेस्ट B टेस्टिंग यानी कि मल्टीपल लैंडिंग पेज से कौन सा पेज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको आपको रहने देना है, जो नहीं अच्छा परफॉर्म करना उसको पॉज कर देना है। फ्रेंड दिस वन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। आपने कैंपेन बनाया, सारे कुछ अप्रूव हो गए, देन व्हाट यू नीड टू चेक एवरी 2 आवर्स में आप चेक करो क्या आपके कैंपेन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दिस वन इज द आपको मैंने एक ट्रायल बताया है, बट यू नीड टू यूज वेरी केयरफुली। आपको अच्छा बजट लगाने हैं तो आप डेफिनेटली इससे आप बिल्कुल एक्सपर्टीज हो उसमें, तभी आप इसको स्टार्ट करें जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सके, राइट। तो कन्वर्सन गोल भी इससे प्रेफरेंस सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके ये मैंने यहाँ पे ऐड ग्रुप्स बना रखे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो एवरीथिंग इज यहाँ पे है और यहाँ पे पब्लिश कैंपेन करूँगा तो वो पब्लिश में चली जाएगी। बट आई डोंट वांट टू पब्लिश बिकॉज ये सिर्फ डमी थी, क्योंकि मैं जब कस्टमर के लिए बनाऊंगा तो डेफिनेटली सारे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद क्या ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, किस तरह की यूजर्स आएंगे, क्या सोच रहे होंगे, एवरी टाइप्स ऑफ द कीवर्ड्स, ब्रॉड एग्जैक्ट फ्रेज, किस तरह के सर्च टर्म्स को वो करेंगे। तो डेफिनेटली मेरे को CTR बेटर चाहिए, रिजल्ट्स बेटर चाहिए, यानी कि पर डे की अगर मैंने 3000 लगाई है तो डेफिनेटली मुझे 30,000 से के आसपास की सेल देनी होगी, अदरवाइज जिस दिन नहीं आए तो उनके पैसे तो वो बर्बाद हो गए, राइट। सो वेरी केयरफुली आपको इस कैंपेन को चलाना है और आपको मैंने रिजल्ट्स दिखा दिए किस तरीके से रिजल्ट्स दिखेंगे। कोई भी कैंपेन आप चलाओ डेफिनेटली डर तो बनी होती है कि रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे। आप कॉन्फिडेंट रहो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। आपको रिसर्च, आपके प्रैक्टिस, आप अगर जितना मेहनत करोगे उतना बेटर आपको यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। दीज आर द ऑप्शंस फ्रेंड जो मैं आपको बता रहा था। स्टार्टिंग में ऐड क्रिएटिव्स, कंटेंट मार्केटिंग आप इससे कर लोगे, लीड जनरेशन कर सकते हो, मल्टी चैनल अप्रोच भी यहाँ पे दे रहा है। क्यों? मैंने शुरू में बताया था गूगल एड, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट सिंडिकेशन, एवरी टाइप्स ऑफ द एड्स एयर वर्किंग। सो आप कुछ भी कर सकते हो। डैट्स द कि कॉस्ट इसी की वजह से हाई है। मेट्रिक्स विद द KPI आप निकाल सकते हो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर डिमांड जनरेटेड कैंपेन में इंक्लूड मेट्रिक्स सच एज ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट ट्रैफिक, इंगेजमेंट। फ्रेंड्स ओवरऑल बात की एक बात यानी कि रिजल्ट्स कहाँ हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे आप जहाँ पे आपकी कस्टमर बनने शुरू हो जाते हैं, आपने लंबा चलाया तो वहाँ पे आप आके रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग स्ट्रेटेजी में बी एम्प्लॉयड टू री इंगेज यूजर्स हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद द ब्रांड्स और विजिटेड वेबसाइट। मतलब कि आपके पास कोई नया कैंपेन आपने बनाया और उसको लॉन्च किया तो डेफिनेटली आप उनको बता सकते हो। बाय स्टेइंग टॉप ऑफ माइंड एंड reminding usage of their interest, advertisers can increase the likelihood of conversions over time. Overall friends, these are the continuous process। आपको strategic approach को यूज करते हुए ब्रांड अवेयरनेस भी बननी है, आपको बेटर रिजल्ट्स लाने हैं, दैट इज द फोकस आपको करनी है। सो डेफिनेटली जो भी कैंपेन आप बनाते हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, रिजल्ट्स तो आने चाहिए, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी सारे मैंने वीडियो अब तक बना दिए हैं, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल्स पे जाके कि ऑलरेडी इसमें और क्या क्या है। ओके सो डेफिनेटली मेरी कोशिश यही है कि मैं मैक्सिमम आपके लिए वो सारे इन्फॉर्मेशंस दूँ जो मैं रिसर्च एनालिसिस करता हूँ। अभी रिसर्च बेस्ड स्टार्ट नहीं की है, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ कोर्सेज अभी रिमेनिंग है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं उस पर काम करूँ। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।